बाबूजी आज हमारे सपना में शहीद भगत सिंह जी एलखुन हल। भगत सिंह जी एलखुन? हाँ बाबूजी। की कहलखुन? भगत सिंह जी आप कैसे हो तुम और अपना देश कैसा है? वैसा ही है जैसा कि आप छोड़ के गए थे। यानी अभी भी अपना देश अंग्रेजों के गुलाम है? नहीं नहीं, हमें तो अंग्रेजों से आज़ादी 1947 में ही मिल गई थी। अच्छा, फिर तो हमारे अपने लोग देश चलाते होंगे। हाँ। तब तो देश काफी तरक्की कर गया होगा। जब देश अपने लोग चला रहे हैं तो भ्रष्टाचार और गरीबी का तो देश में नामो निशान नहीं होगा। फिर तो सबको बराबर हक दिया जाता होगा, किसान और मजदूरों को अच्छा ख्याल रखा जाता होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बताओ ना, कैसे हमारे नेता, हमारे आजाद भारत के नेता कैसे हैं? 100 साल हो गए मुझे देश को छोड़कर गए हुए, बताओ ना कैसे है मेरे देश के नेता? वो लोग तो अपना जेब भरने में लगे हुए हैं। आने वाले 7 पीढ़ी नहीं 700 पीढ़ी तक के कमाना ना पड़े, इसके लिए उसका व्यवस्था कर रहे हैं। तब तुम लोग क्या कर रहे हो? हमारे देश का युवा क्या कर रहा है? उन लोग तो जात पात धर्म और मजहब के नाम पर लड़ रहे हैं। क्या हमारी कुर्बानी का असर देश के लोगों पर नहीं पड़ा? क्या अब हमारे देश के लोगों के अंदर में देशभक्ति और देश प्रेम खत्म हो चुका है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपके लिए और देश के लिए भारत के लोगों के अंदर बहुत सम्मान है। हर एक 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं और पूरे जोश के साथ भारत माता की जय बोलते हैं। जब भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मैच होता है तब देखिए यहाँ के लोगों के अंदर देशभक्ति चरम सीमा पर रहता है। तुम इसे देशभक्ति समझ रहे हो? तो फिर क्या है देशभक्ति? अगर तुम्हारी देशभक्ति गरीबों को शिक्षा नहीं दे पाती है, समाज को सुधार नहीं पाती है, लोगों को बराबर का अधिकार नहीं दे पाता है, तो समझो तुम्हारी देशभक्ति बेकार है। भ्रष्ट नेता और सरकार के विरुद्ध आवाज उठाओ, लोगों को एकजुट करो। जब हम नेता के विरुद्ध आवाज उठाएंगे, सरकार से सवाल करेंगे, तब तो हम देशद्रोही कहलाएंगे। हमको गद्दार और देशद्रोही बोलकर जेल में डाल दिया जाएगा। डरता है तू? जब मैं 23 साल का था तो अंग्रेजों ने मुझे फांसी पर चढ़ा दिया था। मुझे तो आतंकवादी बोला गया था। अगर जो अभी नहीं जागे तो देश सोता रहेगा। नेता और सरकार देश को बेच खाएगी। भ्रष्ट नेताओं के विरुद्ध लड़ो, क्योंकि देश को क्रांति की जरूरत है। क्रांति यानी कि हथियार उठाना पड़ेगा, बंदूक चलाना पड़ेगा, जैसे कि आप चलाए थे? नहीं, हमारी क्रांति विचारों की थी। जब अंग्रेजी हुकूमत हमारी आवाज को नहीं सुनी तो हमने जोर से आवाज लगाई और अपने विचारों को रखा। ये क्रांति सिर्फ सत्ता को बदलने के लिए नहीं है, भ्रष्ट तंत्र को उखाड़कर फेंकने के लिए है। पर ये होगा कैसे? शुरुआत तुम अपने अंचल अनुमंडल से करो। जो भी वहाँ भ्रष्ट पदाधिकारी दिखे उसके विरुद्ध शिकायत करो, आवाज उठाओ। जो तुम्हारा टैक्स का पैसा सरकार के जेब में जा रही है, उस टैक्स के पैसा का सरकार से हिसाब मांगो। अपने वोट के अधिकार का सही इस्तेमाल करो, लोग को जागरूक करो और देश को आजाद कराओ। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। चल, जितना भ्रष्ट कर्मचारी हो और नेता हो, सबके विरोध आवाज उठेगी। हाँ ठीक है, को चला।